नाजरीन, आपको वेलकम करता हूं गपशप विद लाला में। आज जिस शख्सियत के पास मैं आया हूं, या जो शख्सियत आज हमारे मेहमान है, मुआशरे के उस्ताद की हैसियत से उन्हें जाना जाता है और बहुत से ऐसे जो है वो काम उनके हवाले से जो है वो जुड़े हुए हैं जिसकी दुनिया तारीफ करती है, मोतरफ है इस चीज़ की। लिखते भी हैं और इसके अलावा शायरी भी करते हैं, मुकर्रर हैं, और मैं क्या बताऊं उनके बारे में। सहाफ़ी भी हैं, सहाफ़त बड़े अरसे से कर रहे हैं। मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लेता, आज हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली औरिया मकबूल जान साहब। औरिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप माशाल्लाह से अभी जो लेटेस्ट शो जो आपका चल रहा है हरफराज, मैं बड़ा गौर से देखता हूँ और उसमें आप कसम से ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो आम बंदे को तो पता ही ना चले। अच्छा, मिसाल के तौर पे सपोज कर लें कि अगर जो आपके होस्ट हैं उस्मान भाई जो हैं, वो अगर 3 महीने के लिए बैंकॉक या अमेरिका की छुट्टियों में पे जो है वो चले जाएं अमेरिका, आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि भाई उनके बदले ये 3 लोगों में से एक होस्ट चूज करनी है, आपने कौन सी करेंगे? माहिरा खान, महविश हयात या फिर बुशरा अंसारी? मेरा ख्याल जो दुपट्टा पहन ले और बड़ा खामोशी से बैठे मेरे साथ, तो वो तो चलेगी। बिल्कुल अपने अंदाज के हवाले से जो जवाब दिया है औरिया साहब ने। अच्छा औरिया साहब, ये अर्तुगरुल गाजी का जो है वो बड़ा नाम लिया जा रहा है। कहते हैं कि इसने जो है वो पाकिस्तान पे खास तौर पे बड़ा गहरा असर डाला है। लोग जो देखना चाह रहे थे वो नहीं दिखाया गया, बल्कि जो वो दिखाना चाह रहे थे वो दिखाया गया है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? अर्तुगरुल पे कुछ आप अगर कहना चाहें। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि ड्रामे का आदमी हूं मैं, और बड़ा अरसा से लिखा, बल्कि मैं जो शायरी करता था वो भी ड्रामे के। मितवा साहब ने आर्टिकल पढ़ा था, वो कहा था कि मेरी किताब जब आई थी कि तुम्हारी जो शायरी है उसमें एक स्क्रीन प्ले होता है, एक सिनेरियो होता है, ड्रामा लिखा को, तो ड्रामा लिखा मैंने। तो अर्तुगरुल ने बुनियादी तौर पर 20 साल के बाद ये बताने की कोशिश की है कि ड्रामा ऐसे लिखा जाता है, हमारे लोगों को जो तुम लिख रहे हो ना वैसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है, और अगर तुम ऐसे लिखोगे तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। तो उसकी वजह यह है कि हम तो कुएं के मेंढक थे, हम समझते थे कि हमारा तो क्या बात है, हमारे तो हम जिसको भी खूबसूरत कह देंगे वो खूबसूरत खातून है, जिसको भी बड़ा एक्टर कह देंगे वो बड़ा एक्टर है, जिसको भी बड़ा राइटर कह देंगे वो बड़ा राइटर है, जिसको भी बड़ा कैमरामैन कह देंगे हम तो उसके अंदर पहले। तो अचानक उन्होंने कुएं के अंदर अचानक एक मेंढक की बजाय एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने छलांग लगा दी है। यानी कि अर्तुगरुल गाजी जो है ये ड्रामा जो है वो मगरमच्छ की मानंद जो है वो आया और उसने खत्म, उसने तो जगह घेर ली ना सारी की सारी। अब वो कभी इसमें डरते जैसी बात में है कि अगर वो जो है ना कहीं टूटा हुआ तारा में कामल न बन जाए, अगर इधर में से किसी मगरमच्छ में इसी मेंढक ने मगरमच्छ बनने की कोशिश की तो वो तो छा जाएगा। तो ये मसला है, अब आजकल हर कोई सोच रहा है। पाकिस्तान का मसला मैं आपको एक बात बताऊं जी। एक थी फिल्म बशीरा, उसकी सुल्तान राय की, हाँ देखिए, जिसमें वो थूक उगलता है, हर चीज करता है, वो करता है। उसके बाद उसने कोई 1000 के करीब मुख्तलिफ करैक्टर किए होंगे, लेकिन बशीरा उसके अंदर से नहीं निकल सका, फर्क नहीं आने दिया उसने। बादशाह बना है, फकीर बना है, चोर बना है, सिपाही बना है, बशीरा जरूर रहा है। वो एक छाप आ गई, छाप नहीं, वैसे ही आप खुद देखें, हमारे यहाँ एक एक्टर होते थे लतीफ़ी, रेडियो के एक्टर थे, बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। याचे डार के वालिद मीरा जी, बहुत बड़ा शायर, उनके भाई बड़े, तो उसके बारे में कहा, लोग कहते थे कि इनको बादशाह का किरदार दे दो या इनको भिखारी का दे दो, ये इस तरीक़ेकार वही बोलने के एक ही रखेंगे, बदलेंगे नहीं। यही हमारे यहाँ मसला है। हम समझते हैं जिसमें हम पॉपुलर हो गए। महबूब आलम देखें ना, फारस में जिस वक्त आया है तो वारस के बाद फिर निकला ही नहीं निकलो। इशफाक साहब कहा करते थे कि अमूमन होता यह है कि बड़े आदमी का जो कोई प्ले या ड्रामा जो है ना आखिरी उम्र में अच्छा निकलता है। मेरे साथ मसला हो गया था, मैं गडरिया बिल्कुल शुरू में लिख लिया था, फिर मैं सारी ज़िंदगी गडरिया लिखने की कोशिश करता रहा, नहीं लिख सका दोबारा गडरिया। यानी कि इंसान फंस भी सकता है किसी एक चीज में, अगर बहुत बारीकी से उसमें अगर वो डूब जाए। अच्छा, वैसे अगर आपको जो है वो अर्तुगरुल में जो है वो, अगर ये मेरा एक सवाल है, मेरी सोच है, आपको अगर मौका दिया जाए तो कौन सा अर्तुगरुल में आप कैरेक्टर चूज करेंगे? मेरा ख्याल है कि अगर ईमानदारान से कि मैं सोचूं तो मैं ना तो अर्तुगरुल बन सकता हूँ, ना मेरी फिजीक है, ना कुछ इस तरह की चीज़ है। सच्ची बात ये है। हम ऐसी आप
कैमरा नीचे लो एंगल पे रख के शूट करते फिरे और इधर से मुझे पैड लगा के और दाढ़ी यूं करके और पता नहीं क्या करे, नहीं हो सकता ना। यानी कि लोगों सुन लो, औरिया साहब ने जो है वो सरासर रिजेक्ट कर दिया है ये ऑफर। अगर अर्तुगल वालों आपने इनको चांस दिया, ये इज नॉट। नहीं मैं अपने अरबी बन सकता हूँ। हाँ ये है, ये ऑप्शन है। अच्छा वैसे अर्तुगल में आपको हीरोइन पसंद है हलीमा सुल्तान या फिर अर्तुगल जो हीरो है? मेरा ख्याल है कि हीरोइन एक्टिंग वाइज अर्तुगल बड़ा आदमी है, अर्तुगल से भी बड़े कुछ एक्टिंग। अगर देखो मैं तो शक्ल से बेसिकली एक्टिंग के हिसाब से देखता हूँ, तो मुझे जो अर्तुगलू का किरदार था उसने बहुत निभाया है उसके अंदर। फिर सलमान शाह का करैक्टर उसने निभाया है, जिस तरह आप देखें कि इस वो एज देता है बकायदा, उठते हुए हाथ ऐसे रख के ये वो। अर्तुगल के किरदार जो है वो आप किसी भी बंदे को अपना सैंडो को निकाल के वहाँ खड़ा कर दे तो वो कर लेगा। अर्तुगल किरदार को मतलब आसान है, आसान है। हमारे यहाँ तो पता नहीं कितने अर्तुगल भी निकल आए हैं जो जाली किस्म के। अच्छा औरिया साहब, ये तो हो गए ना ड्रामों की बातें, एक फनून लतीफा जो है ये है। अब आते हैं हम अब थोड़ा सा सियासत की तरफ। इस पे आप सब जानते हैं कि माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग गिरफ्त है इनकी। अगर आपको एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए, ये वही 2 साल बच्चों वाला सवाल आपसे भी करोगे सर बेटा, तो क्या करेगा? तो आप क्या करेंगे जो सबसे पहला काम होगा अगर वजीर आजम बना दिया जाए? लेकिन पहली बात तो ये है कि ये ऐसी ख्वाब की जिंदगी है कि जिसके बारे में सोचा मैंने। एक दिन के लिए सिर्फ एक ही किरदार मिलता है बच्चा सक्का का। वो जो उसने भी इसलिए बच्चा सक्का जो था इसलिए था कि उस बंदे ने वो बादशाह की जान बचाई थी और वो उसने उसको एक दिन की बादशाहत दे दी थी। मेरा ख्याल ये है कि मेरा कुछ शौक ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ कुछ कर सकूँ, लेकिन अगर मैं बन गया तो मैं ये काम करूँगा ज़रूर कि एक दिन बनने के बाद मैं इतना बंदोबस्त ज़रूर करूँगा कि मरने तक मुझे उतार ना सके। वाह वाह, जबरदस्त। अब मैं क्या कहूँ, औरिया साहब का अपना जवाब है। अच्छा, सबसे आपका फेवरेट सहाफी या एंकर? फेवरेट मतलब सारे मतलब दुनिया में नहीं है जो फेवरेट जितने भी थे ना, यानी कि औरिया साहब सीधी जबान में उसके लिए मैं कब्रों के कतबे पढ़ने पड़े। नहीं, औरिया साहब सिंपल जबान में ये कह रहे हैं कि आज दौरे हाजिर में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा फेवरेट हो, तो सारे एवरेज या बिलो द एवरेज है। बहरहाल ये इनकी अपनी जो है ओपिनियन और चॉइस है। अच्छा, सबसे मोस्ट जहरीला जिसको देख के लगता हो स्क्रीन पे यार ये जहरीला एंकर है? देखिए, जिसको वो उससे पूछा था वो किसी ने उसने अपना बिच्छू से, तो उसने कहा तुम में जहरीला कौन है? कहता है जिसकी दुम पे पाँव रख दो। ओए होए होए, क्या जवाब दिया, क्या जवाब, जबरदस्त। अच्छा औरिया साहब, ये बताइए कि ये जो सहाफत है, पाकिस्तान की जो सहाफत है, इसको जो पोलियो है वो किस दौर में हुआ? नून लीग के दौर में हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, या फिर ये जो अभी मौजूदा हुकूमत है पीटीआई, इस दौर में हुआ? नहीं, ये लंगड़ाती तो शुरू से थी। अच्छा, हाँ, नहीं बड़ी फली फूली भी चली है। नहीं फली फूली कोई नहीं थी, फली फूली सिर्फ नजर आती थी। जिस वक्त लिफाफा लेने जाए तो वो लंगड़ाने वाला काम बस फिर वो यानी कि नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज, आपको बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। औरिया मकबूल जान साहब ने लिफाफे का जिक्र किया है, यानी कि जो बातें चल मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा हूँ, तो आपसे बेहतर कौन जानता होगा? यानी कि लिफाफा एग्जिस्ट करता है, और जो ये नहीं कहते ना कि हम तो लिफाफा लेते हैं, वो झूठ बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं असिस्टेंट कमिश्नर था ना, तो जो जिसने पैसे पकड़े होते थे ना पीएन ने मुलाकात कराने के लिए, वो फिर पश्तो में बोलता था, साहब या उस पिंजरे सड़े हुई। एक बाहर बूढ़ा आदमी खड़ा, पिंजर कहते हैं सफेद बाल, ठीक, टुकर टुकर दी, टुकर टुकर मतलब बिल्कुल तबाह हाल हो चुका हुआ। तो ये बेचारे सारे तबाह हाल हैं शुरू ही से। ये तो अभी आके खुद थोड़ी सी जिंदगी थोड़ी सी संवरी है, और वरना तो बेचारों का हाल। लेकिन एक बात है, और ये साहब चीखें जो है वो बहुत ज्यादा आ रही हैं, अब बहुत ज्यादा चीख रहे हैं। साफ जुल्म हो रहा है वाकई सर, बहुत हो रहा है। अच्छा, सहाफत का मसला पता क्या है कि सहाफत और अवाम में ये समझ नहीं आती कि जालिम कौन है और मजलूम कौन। ये बहुत मुश्किल, चॉइस करना मुश्किल हो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन है। अगर इस पे आप डिसाइड कर ले तो फिर बेहतर अंदाज में जो है फैसला या बात की जा सकती है। बहरहाल आजकल आपको पता है औरिया साहब, आप भी देखते होंगे, या पता नहीं आपको पता नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं पूछता हूँ आपसे, ये जो टिकटॉक एक ऐप है, एक मेरे ख्याल से हमारे मुआशरे में नौजवान नस्ल को ये जहर की तरह सरायत कर रहा है मुआशरे में। इस पे जो टिकटॉकर्स हैं वो आजकल माशाल्लाह से तज़िये दे रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, और बल्कि कुछ जो चैनल हैं उनको जो हाईजैक भी कर लिया है चैनल को इन टिकटॉकर्स ने। मतलब सीरियर जो तजियाकार हैं उन्हें साइड पे कर दिया है, टिकटॉकर जो है तजियात दे रहे हैं।
इस पे आप जरा रोशनी डालिए या फिर आग ही लगाइए। एक बहुत बड़ा फिलोसफर है, मेरा तो खैर वो अफसाना नगार नावल नगारी बहुत बड़ा है, मेरा फेवरेट है, सार्त्रे। उसने एक फिक्रा बड़ा मजेदार कहा था। उसने कहा वो कौम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती जो अपने संजीदा मसाइल जो हैं वो मज़ाक में डिस्कस करना शुरू कर। अब मैं सीरियस हो जाऊं या फिर मजाक में गुफ्तगू करूं, ये तो मेरे नहीं, ख्याल आप तो से- सीरियस बातें कर ही नहीं रहे, आ- आप तो मजाहिया बातें कर रहे हैं ना बेसिकली। चले, बहुत शुक्रिया औरिया साहब की तरफ से मुझे दाद मिल रही है। अच्छा औरिया साहब ये बताइए, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं ये पहले से ज्यादा बेहतर थे या अब बहुत ज्यादा अबतर हो गए हैं, और ये कब तक रहेंगे? नहीं, कब तक का तो अल्लाह बेहतर जानता है। नहीं, कोई आपका एक दूर अंदेशी होती है, मुख्तलिफ हुकूमतें आपने हिस्सा भी रहे हैं, आपने देखी भी हैं, क्या देखते हैं आगे फ्यूचर क्या है? ये कब थमेगा मामला, कब बेहतरी की तरफ ये जाए? बेहतरी की हमने तो कभी नहीं सुनी। हमारे वालिद कहते होते थे कि मेरे दादा के ज़माने में ये अच्छाई होती थी, फिर कहते हैं हमारे ज़माने में ये होती थी, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि ये अच्छाई होती थी। तो हम एक डाउन स्लाइड पे तो हैं, और बड़ी बुरी तरह की डाउन स्लाइड। देखिए, दो बड़ी अजीब सीरियस बात हो जाएगी, दो बड़ी अजीब गरीब सी हुई हैं मॉडर्निटी के अंदर चीज़ें। आपकी ऑप्शन होती है, आप या तो तस्कीन ले लें ज़िंदगी के अंदर, और या फिर मादी तरक्की ले लें। ये दोनों एक साथ नहीं चलते। आप हैवरसैक उठा के घर के अंदर से एयर कंडीशन कमरा छोड़ के दूर पहाड़ के दामन के अंदर जाके बैठेंगे, झरने के पास होंगे, बकरियों के रेवड़ देखेंगे, सुकून लेंगे, परिंदों के पास सोएंगे, तब आप ज़िंदगी के अंदर पुरसुकून होंगे। ये एक बेसिक चीज़ है, ये आपकी ह्यूमन। हमने पता है क्या किया है, मादी तरक्की जो है उसको ज़्यादा कर लिया है, और उस दौड़ के अंदर अब मैं देखिए, अब मैं कभी कभी बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ, तो वीकेंड में जो बंदे लोग होते हैं उनका पैसे ख़त्म हो जाते हैं, आखिर में वो पैसे मांग के तो ट्यूब पे जा रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चों के वीकेंड भी सिक्योर किए होते हैं कि वो भी, तो फिर पहले कैसे से बंदोबस्त किया होता है। देखिए, मटेरियलिज्म जो है वो ज्यादा पसंदीदा चीज है। एक ऑप्शन होती है, आपको ऑप्शन एक करनी पड़ेगी, या आप सुकून हासिल कर लें, या फिर आप वो खाएं पिल्स और आप एयर कंडीशन कमरे में सो। हाँ, बात तो है, यानी कि एक टिकट में दो मजे नहीं हो सकते, ये आपको सीधे अल्फाजों में ये कहा जा रहा है। ये बताइए, ये खाने आपको जो है वो आप जंक फूड पसंद करते हैं या फिर देसी खाने? नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत देसी हूँ। अच्छा, देसी। बिल्कुल। देसी में क्या मतलब, दुम्बा फेवरेट है या हाँ फिर? हाँ हाँ, अच्छा, मतलब- मेरा भी फेवरेट है, हाँ, लेकिन मैं हर बार जब पकड़ता हूँ भाग जाता है। यानी वो उसके लिए छुरी आपकी होनी चाहिए बगल में। यानी आप बगल में छुरी रखते हैं? दुम्बे के लिए, इंसान के लिए अरे नहीं। दुम्बे के लिए नहीं, मैं कुछ और समझा। नहीं, इंसान के लिए नहीं। अच्छा औरिया साहब, ये बताइए कि शोर या फिर खामोशी? मुझे खामोशी अच्छी लगती खामोशी अच्छी लगती है। है। दुनिया में जो सकूत है ना, इसका कोई नेमल बदल नहीं। अच्छा, वैसे औरिया साहब, ये देखा जा रहा है कि बड़ा बिल गेट्स की बातें होती है, और ये प्लेग की अभी बात की आपने, कोरोना भी जो है वो कहते हैं कि ये मैन मेड थी ये वबा, या क्या था ये? वबा इस लेवल पे मैन मेड हो नहीं सकती नॉर्मली, वैसे तो होती नहीं है। मसलन एक इलनेस थी जो ट्यूब, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ट्यूब बनाई थी उन्होंने, टूथपेस्ट, जिससे वो मुख्तलिफ किस्म की इलनेसेस हो जाती थी, डायरिया हो जाता था, वो बेची थी, और पोलैंड के अंदर उन्होंने भेजी थी। तो होती हैं, लेकिन इतने लेवल पे नहीं हो सकती कि पूरी दुनिया में फैलाई जा सके। यानी कि आप समझ रहे हैं कि ये फिर कुदरती तौर पे ये हुआ है मामला, ये किसी ने की नहीं है शरारत। अच्छा औरिया साहब, बहुत आपसे वैसे बात खत्म करने का दिल तो नहीं चाह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि और हमें टाइम हो, बस जाते जाते जो है वो एक आपका शेर होगा और आपका एक पैगाम होगा अपने चाहने वालों के लिए। नून लीग का सुना दे, वो आजकल कोई नहीं सुना रहा। नहीं, नून लीग का तो शेर है। अच्छा, शेर ये है। ऐन आता है इसमें। और वो ऐन गैन हो चुके हुए हैं। अच्छा चले, सुना ही दे औरिया साहब। रुत बदलती ही नहीं, आए है मौसम बदल जाने के बाद। रुत बदलती ही नहीं, मौसम बदल जाने के बाद। रात ढलती ही नहीं है, दिन निकल आने के बाद। रात ढलती ही नहीं, दिन निकल आने के बाद। वाह औरिया साहब, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया। जाने से पहले कुछ अगर कहना चाहें आपके जो चाहने वाले हैं? सबसे अहम तरीन बात जो होती है ना जिंदगी की, ये होती है कि अच्छे दिन आए थे, गुजर गए। बुरे दिन लिखवा के नहीं आते कि वो रुके रहेंगे, वो भी गुजर जाएंगे।
बहुत खूबसूरत बात। और ये साहब बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, आपने अपना शुक्रिया। कीमती वक्त दिया। Thank you. नाज़रीन, ये थे औरिया मकबूल जान साहब। इनकी आपने थोड़े से जो रूटीन से हट के बातें हमने कोशिश की, एक दूसरा जो पहलू है इनकी शख्सियत का वो आपके सामने लाया जाए। उम्मीद है आपने महसूस किया होगा इस इंटरव्यू को, इससे महसूस हुए होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर नहीं रखेंगे तो भाई हमारा तो कोई लेने देना नहीं है, आपकी मर्जी है। अल्लाह हाफिज।